जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। एफयूबी एफयूएस में और एक केस स्टडी टीवीएस मोटर डेली से लेके मंथली तक। और ये आज हम शेयर इसीलिए कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा डिफरेंट व्यू समझ में आ रहा है। ये बात तो तय है कि एफयूबी का राइजिंग 261 एक बार के लिए टॉप बनता है 10 में से 8 बार, और बॉटम फॉलिंग 261 बॉटम बन जाता है। राइजिंग 261 एक बार के लिए वहाँ से मार्केट रिट्रेस होता है, टॉप बन जाता है, मीन्स वहाँ से मार्केट एटलीस्ट उसके पीसीएस से लेके डब्ल्यूडीपी तक रिट्रेस हो जाता है, और या फिर फॉलिंग 261 तक आ जाता है तो फिर वो बॉटम बनने की कोशिश करता है। टीवीएस मोटर डेली में जस्ट 13 अगस्त को एफयूबी 11th अकर हुआ है। उसका क्लेमिंग बाय 2674 राइजिंग 161 ही है, तो उसका क्लेमिंग बाय 2674 राइजिंग 161 और उसका पीसीएस 2619 है। तो 14 अगस्त को 2594 तक इंटरचैनल जोन में ही रिट्रेस हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये पीसीसीबी 2674 और फिर उसका हाई 2653 ही रहा, जो कि इसका क्लोज 2635 और 13 अगस्त का हाई भी 2655 ही था। तो वहाँ से उसने ये इंटरचैनल जोन में ही डब्ल्यूडीपी भी नहीं तोड़ा है, फ्रेश रेजिस्टेंस भी नहीं दिया है, और विदाउट रेजिस्टेंस वो पीसीएस तक अगर रिट्रेस हो गया है तो इसको मानेंगे। अब आने वाले दिनों में ये फ्रेश सपोर्ट देगा तो ये इसका राइजिंग 261 2700 से 2733 तक भी जा सकता है, और वहाँ जाके वो कैसे बिहेव करेगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि ये टॉप बनाता है कि नहीं। जैसे हमने शेयर किया है कि आरएमएसएल हाई नो रिट्रेसमेंट एंड आरसी, आरएमएसएल हाई नो रिट्रेसमेंट एंड स्टॉप एंड सेल हुआ ये 31 जुलाई को कोई भी सिस्टम के बगैर, तो फिर वो टॉप बन जाता है। फिर दूसरे दिन 31 अगस्त को भी 31 जुलाई को ये हुआ, तीनों थियरी आई, तो फिर अलर्ट कॉलम में लिख के तो फिर टॉप बन गया। तो ऐसे कुछ यहाँ पे आरएमएसएल हाई नो रिट्रेसमेंट आरसी ऐसा कुछ आना चाहिए। उल्टा यहाँ पे 13 अगस्त को जब एफयूबी 11th अकर हुआ तो उसके आगे वाले दिन में ही ये स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ रिवर्सल साइन था, विथ सर्कल था, और ये 13 अगस्त को भी आरसी 100 रिस्पेक्टेड है और मल्टीपल सपोर्ट से उसने बीडीपी के ऊपर लिया हुआ है, और एफआरआर इन आरसी भी है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये 2733 टॉप बन ही जाएगा। यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि अब आने वाले दिनों में 2733 के पास आते आते ये क्या नो रिट्रेसमेंट आरसी आरएमएसएल हाई नो सिचुएशन ऐसा कुछ बनाते हैं तो ही ये टॉप बनने की उम्मीद होती है। तो ये डिफरेंट व्यू थोड़ा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉप कब नहीं बनेगा और कब ये शायद ट्रेड कर जाएगा। शायद नहीं, ट्रेड करने की उम्मीद बढ़ जाएगी कि यहाँ पे ये आरसी 100 रिस्पेक्टेड था, और एफआरआर आरसी होने के बावजूद वो पीसीएस के नीचे तक 2594 तक वो पीसीएस तक रिट्रेस हो गया है और कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया है, और आने वाले दिनों में उसको फ्रेश सपोर्ट मिल जाएगा। तो फिर ये 2703 और 2733 के पास तो आराम से चलाया जाएगा। यहाँ से 100 पॉइंट 14 अगस्त के क्लोज 2605 से 100 पॉइंट्स, और शायद वो 2733 ट्रेड भी कर जाए, जो कि आज 16 अगस्त को ये 2733 ट्रेड हो रहा है 2795 से। तो आज यहाँ पे ये आरएमएसएल हायर साइड खुल जावे और डायरेक्ट राइजिंग 261 आ जावे, और फिर कुछ स्टॉप एंड यूज सेल बाय कुछ हो जावे, तो फिर सोचेंगे कि टॉप बनता है कि नहीं। क्विक एंड सिंपल के व्यू में बात करें तो अपना ये
अलर्ट कॉलम में टॉप आउट का साइन मिलना चाहिए, टॉप आउट का कोई भी थियरी आना चाहिए, तो ही ये वहां पे टॉप बनेगा। और ये ऐसे टॉप के पास ये FRI एंड RC हो के मल्टीपल सपोर्ट से RC100 रिस्पेक्ट करके ही बढ़ता हो, और फिर भी वो सपोर्ट के पास अवेलेबल हो तो उसको बाय करना चाहिए, और उसका टारगेट 2700 से 2750 और 33 वो भी ट्रेड कर सकता है। वीकली में उसको समझने की कोशिश करें तो वीकली में भी ये 3 अगस्त को TVS मोटर FUB 13 हुआ था, और FUB 13 का राइजिंग 216 है 2638, जो कि इसका एक माइनस पॉइंट है कि राइजिंग 61 उसका क्लेमिंग बाय था, तो उसका राइजिंग 100 2696 जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक उसका PCS 2512 से उसका WDP 2409, जो कि WDP कट पैकअप FC में है, तो फॉलिंग लोअर बैंड 2400 भी आ सकता है। कब तक? जब तक ये 2696 2700 ऐसा ट्रेड नहीं करता है। और आने वाले दिनों में डेली में ये 2733 डेली में जो कि हमको समझ में आ रहा है कि अगर ट्रेड कर देगा बोले तो FUB 11th डेली का एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो फिर वीकली में भी ये 2950 से लेके 3050 तक, हाँ जी 3000 तक भी जा सकता है। तो ऐसे ये वीकली में अगर समझने की कोशिश करें कि 2696 के पास जाके उसने ये 2375, तो उसका ये PCS ये 2638 उसका राइजिंग 61 या राइजिंग 100 के बदले वो सीधा 2512 या 2375, जो कि उसका लोअर बैंड है, जो हमने बोला अभी कि वहां जाना चाहिए, तो वहां तक RMS लोअर से खुल के स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। उसका लो बल्कि 2427 ही था, लेकिन स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट 2375, तो ये लोअर बैंड आ गया, क्या नहीं मानेंगे? और सीधा RMS से लोअर खुल के स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है, तो फिर 2375 तक आ गया, ऐसा अवश्य मानना चाहिए। तो फिर अब आने वाला दिनों में जब भी ये 2696 2700 राउंड फिगर में बोले वो ट्रेड करेगा, तो फिर सीधा 3000 तक भी जा सकता है। करंट वीक में समझने की कोशिश करें तो ICFC खुला है, तो एक तो स्टॉप एंड यूज टू बाय उसके पहले वीक में 10 अगस्त वाले वीक में हुआ, और 17 अगस्त वाले वीक में ICFC खुला, तो फिर बेर का ईगो सेटिस्फाइड हो गया कि स्टॉप एंड यूज टू बाय होके वापस ICFC खुलना, फिर एक्टिव सपोर्ट लेके उसका सपोर्ट 2433 ही दे देना, तो फिर अब ये हाई राइजिंग 23.6 तक आके मैक्सिमम रिट्रेस भी हो गया है, तो फिर यहाँ से ये 2586 लो से ट्रेड नहीं करता है, तो फिर उसका ATR जर्नी 26866 तक 2700 तक या 2733 तक वो वीकली में भी आ सकता है। अब मंथली में उसको समझने की कोशिश करें तो मंथली में फिलहाल करंट मंथ में ही देखना जरूरी हो जाएगा। ICRC खुल के वो राइजिंग छोड़ के FC 23.6 आके रीबिगिन टू बाय होके री एंड RC हो गया है, तो इसका ATR जर्नी भी 26666 ही है, और वो अगर अपर बैंड ट्रेड करता है तो फिर इसका राइजिंग 100 भी 2786 है, 2800 ही है, क्योंकि वो राइजिंग 100 आने वाले मंथ में ट्रेड करता है कि करंट मंथ में ट्रेड करता है बाद में देखेंगे। लेकिन हमने ये डेली में ये समझने की कोशिश अवश्य की कि ये FUB RC100 रिस्पेक्टेड और FRC के साथ होता है, और फिर PCS या उसके नीचे मास्टर सपोर्ट तक अवेलेबल होता है, तो फिर वहां से वो अवश्य उसका राइजिंग 261 का ट्रेडेबल डिस्टेंस होता है, तो वहां तक तो वो अवश्य जा सकता है 2700 से 2733, और फिर वो भी उसको भी वो एस्टैब्लिश करके जिस दिन एस्टैब्लिश करेगा तो नया प्लान मिल जाएगा, फिर उसका सपोर्ट या उसका WDP PCS तक वापिस रिट्रेस होके वापिस वो 5-10% बढ़ सकता है। तो राइजिंग FUB FUS में ऐसे राइजिंग 261 से टॉप बन ही जाता है, वो बात अलग है
ये 2733 पे एक बार रुकेगा, ऐसे हर्डल एक्ट करेगा, लेकिन उसने अकरस टाइम पे फिर भी अकरस टाइम पे कैसे रिएक्ट किया था, कैसे बिहेव किया था, उसके ऊपर हम सोच सकते हैं या उसके अनुरूप हम आगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।